हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और पेपर की जो संख्या है वो है 3। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 23, 22 के पेपर आपको चैनल पे अपलोड कर दिया। तो आपको जो भी 3, 4 जो भी मेरे पास पेपर होगा वो आपको मैं 3 साल के या 5 साल के जो भी मेरे पास बन पड़ेगा वो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा PYQs। और PYQs पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, तो आप पढ़कर जाएंगे और बेटर परफॉर्मेंस एग्जाम में आप दे पाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हम लोग तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, बहुत ही वेरी वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि पेपर में क्या सवाल पूछा गया था 2024 में और उस हिसाब से आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ से आप देख पाएंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये है पेपर का नाम। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिला था आपको 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स 40 का है। और अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो कितने नंबर में आप पास कर जाते हो, यहाँ पर 18 आपको मिनिमम लाने होंगे, तभी आप यहाँ से पास कर पाओगे। ठीक है, 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है। पहला ग्रुप ए, जिसमें आपको 10 सवालों का जवाब देना है और हर एक सही जवाब के लिए 10-10 एक नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हिज मेंटल फीलिंग इन विच फॉर्म, यानी कि व्यक्ति अपने मनोभावों का प्रकटीकरण किन किन रूपों में करता है। पहला ऑप्शन है इन रिटेन, दूसरा है ऑरली, फिर है बाय लिसनिंग या फिर बोथ, यानी कि 1 और 2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बी, इन द ईयर 1885 डैश गैव द सजेशन फॉर द अडेप्टिंग मेथड ऑफ अ टीचिंग रीडिंग। सन 1885 में किसने पठन शिक्षण के लिए, ठीक है, वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव दिया था? सोक्रेट ने, जॉन डीवी ने, या फिर फ्रोवेल ने, या फिर एक और नाम है फर्नहर ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी की ओर। हाँ, एक और बात, MCQ के लिए अलग से एक वीडियो आएगी, मैं MCQ पे काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, अ चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल इन, एक बालक को सुविधा होती है स्पीकिंग फर्स्ट लैंग्वेज, प्रथम भाषा बोलने में, स्पीकिंग सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा बोलने में, कीपिंग साइलेंस, शांत रहने में, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, डैश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग बाय एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने में डैश की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। एनवायरमेंट, टीचर, गार्डियन, और एक और है ऑल ऑफ दीज। देखिए, वातावरण की, शिक्षक की, अभिभावक की, तो ये ऑप्शन बड़ा आसान है, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ेंगे, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ द सिमुलेटेशन इन लिस्ट गिवन बिलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिरूपता के प्रकार नहीं है? आइडेंटिटी सिमुलेटेशन यानी कि समरूप अभिरूपता, फिर है लेबोरेटरी, फिर है एनालिटिकल, उसके बाद एक और है सॉन्ग है ये, फिर गीत अभिरूपता। ठीक है, विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक और फिर है समरूप। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ, लैंग्वेज हेल्प अस टू डू आर, भाषा मदद करती है किसमें? कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में, टीचिंग में, या फिर मीडिया में, संचार में, वाचन में, शिक्षण में, या फिर संचार के लिए ये उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर जी, द वर्ड करिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच से, लैटिन से, हिंदी से, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ करिकुलम, तो वहाँ पर आप रेस का मैदान लिखोगे, उसे आप क्या बोलोगे, दौड़ का मैदान भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, ध्वनि, अल्फ़ाबेट यानी कि वॉवेल, साउंड, या फिर अल्फ़ाबेट, या फिर वर्ड यानी कि शब्द, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर आई, देयर आर डैश साउंड ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा में, इंग्लिश भाषा में कुल कितने ध्वनि होते हैं? अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं लेकिन ध्वनि अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, आखिरी MCQ, हाउ मेनी स्किल्स आर नेसेसरी फॉर लर्निंग मदर टंग, मातृभाषा सीखते समय कितने कौशलों का विकास अति आवश्यक है? 4, 1, 2 या फिर 3। ग्रुप बी में आ चुके हैं। सभी सवालों का जवाब देना इंपॉर्टेंट है और हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द लैंग्वेज टीचर, डिस्कस।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, उससे पहले हिंदी में पढ़ देता हूं। संपूर्ण पाठ्यक्रम भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षक के लिए इसका महत्व की विवेचना करें। अगला है व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्क्राइब डिफरेंट लैंग्वेज स्किल एंड डिस्कस एनी वन ऑफ द डिटेल। भाषा किसे कहते हैं? विभिन्न भाषा कौशलों का वर्णन करें और एक में जो है विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट आर द वेरियस लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। यानी कि भाषा शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षक के विभिन्न जो तकनीकी है उसके बारे में बताएं और एक का डिटेल में से जो है विवरण दें। आपको यहाँ पे फिर 5-5 नंबर का एक सवाल मिलेगा, 2 सवाल के लिए 10 मिलेगा आपको। लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल पे आपको जो है टिप्पणी लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न पूछने की तकनीक पे आपको टिप्पणी करनी है। फिर है राइटिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने के लिए लिखना। और फिर अगला है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी कि भाषा दक्षता की समझ। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रीडिंग, स्टेट वेरियस मेथड ऑफ रीडिंग विद एग्जाम्पल। पठन से क्या तात्पर्य है, पठन की विभिन्न विधियों का उदाहरण जो है वर्णन करें। तो ये था पेपर नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 2024 का पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पिछले 5 साल, अभी एक्चुअली 3 साल के मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं, तो वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।